और हमने पढ़ लिए थे 12 राज्यों के भाग वगैरह की स्थापना हुई थी। एक तरफ राज्य, एक तरफ बाघ अभयारण्य, और उसकी घोषणा कब हुई थी? वर्ष आज हम पढ़ने वाले महाराष्ट्र के महाराष्ट्र मेलघाट बाघ अभयारण्य, इसकी घोषणा हुई थी तो वो हुई थी 1973 और 74 के अंदर। फिर पेंच बाघ अभयारण्य, इसकी घोषणा हुई थी, वो हुई थी 1992 और 93 के अंदर। फिर तड़ोग अंधेरी बाघ अभयारण्य, इसकी स्थापना या घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी 1993-94 के अंदर। कब? 93-94 के अंदर। फिर सह्याद्री बाघ अभयारण्य, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो वो हुई थी 2009 और 2010 के अंदर। फिर नवेगांव नागजीरा बाघ अभयारण्य, इसकी घोषणा कब हुई थी? 2013। फिर है बोर बाघ अभयारण्य, इसकी घोषणा कब हुई थी? वो हुई थी 2014। ये 6 कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। कितने? कुल 6। आगे हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे यूपी में कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? पहला है दुधुआ बाघ अभयारण्य, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987-88 के अंदर। फिर है अमानगढ़ बाघ अभयारण्य, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 के अंदर। फिर है पीलीभीत, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे उत्तराखंड में कितने बाघ अभयारण्य हैं? 2। कौन कौन से? जिम कार्बेट की स्थापना कब हुई थी? 1973 और 74 के अंदर। दूसरा है राजाजी बाघ अभयारण्य की घोषणा कब हुई थी? 2015 के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे किसके? पश्चिमी बंगाल में कुल कितने बाघ अभयारण्य हैं? 2 हैं। कौन सा? पहला है सुंदरवन बाघ अभयारण्य, इसकी स्थापना कब हुई थी? सुंदरवन की हुई थी 1973 और 74 के अंदर। फिर है बुक्सा बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1982 और 83 के अंदर। एक बार सुंदरवन बाघ अभयारण्य किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। किसके? गंगा नदी के किनारे पे। कि गंगा नदी पश्चिमी बंगाल के अंदर डेल्टा बनाती है, वहां पे क्या है? उस डेल्टा के अंदर क्या बना हुआ है? बाघ अभयारण्य। कौन सा? सुंदरवन। आगे हम पढ़ेंगे
किसका? तेलंगाना का। तेलंगाना में कितने बाघ अभयारण्य है? एक। कौन सा? कवल बाघ अभयारण्य। इसकी कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 2012 और 13 के अंदर घोषणा। आगे हम पढ़ेंगे उड़ीसा में बाघ अभयारण्य कितने? 2। कौन कौन से? शिमलीपाल बाघ अभयारण्य। शिमलीपाल बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1973 और 74 के अंदर। फिर है सतकोशिया। कौन सा? सतकोशिया बाघ अभयारण्य। इसकी घोषणा कब हुई? 2008 और 9 के अंदर। कब? 2008 और 9 के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे तमिलनाडु के। किसके? तमिलनाडु में कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन सा? पहला है कालकड़, मधु, मदुथुरई की स्थापना कब हुई थी? 1988 या 89 के अंदर। दूसरा है अन्नामलाई। कौन सा? अन्नामलाई की घोषणा कब हुई थी? तो वो हुई थी 2007 के अंदर। फिर मधुमलाई बाघ अभयारण्य। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो वो हुई थी 2007 के अंदर। फिर है सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य। सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य की घोषणा कब हुई थी? 2013 के अंदर। हमारे भारत के प्रमुख बाघ अभयारण्य और उनकी घोषणाएं वगैरह सारी हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। पर आगे हम पढ़ेंगे कौन सा? वो पढ़ेंगे जीव संरक्षण हेतु चलाई गई प्रमुख परियोजनाएं कौन सी? भारत जीव संरक्षण हेतु चलाई गई परियोजनाएं। प्रमुख परियोजना योजनाएं कि कब भारत के अंदर कब कौन सी परियोजनाएं चलाई गई थी? क्योंकि प्रमुख हमारे भारत के अंदर क्या हो रहा है? हर एक जीव जंतु पक्षी या पेड़ पौधों का क्या हो रहा है? जाति विलुप्त हो रही है। इसलिए भारत ने कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई? एक तरफ परियोजना का नाम और एक तरफ क्या होगा? प्रारंभ। कौन से वर्ष को होगा? पहली है हागुल परियोजना। कौन सी? हागुल परियोजना। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो वो हुआ था 1970 के अंदर। फिर दूसरी है गिर सिंह परियोजना। इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी तो वो हुई थी 1972 के अंदर। तीसरी है बाघ परियोजना।
आपको पता ही है कब हुआ था, 1973 के अंदर। स्टार्टअप चौथी है मगरमच्छ पालन परियोजना। यह कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 1974 के अंदर। कब? 1974 के अंदर। पांचवी है गैंडा परियोजना। यह कब हुई थी? तो ये हुई थी प्रारंभ 1987 के अंदर। आगे हम बात करें 6 नंबर हाथी परियोजना। कौन सी हाथी परियोजना? हाथी परियोजना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1992 के अंदर प्रारंभ। और 7वीं लाल पांडा परियोजना। यह स्टार्टअप हुई थी, वो हुई थी 1996। अगर हम बात करें भारतीय प्रमुख ये जीव संरक्षण हेतु, आपको पता ही है किस लिए चलाना ये परियोजनाओं को प्रारंभ करना पड़ा, क्योंकि ये जो जीव थे जैसे हुगल, गिर, बाघ, मगरमच्छ, गैंडा, हाथी और लाल पांडा, ये जो जीव थे ये क्या हो रहे, इनकी क्या होने लगी, प्रजातियां विलुप्त होने लगी धीरे धीरे, इसलिए इन परियोजनाओं को आरंभ करना पड़ा। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ पढ़ेंगे।